आजकल यहाँ जाए थे पुलिस, हर ट्रैक्टर में हर थाना वाला बांधा है 1000 रुपया खाली फीस, तब गाड़ी पार होता है बालू का। और अभी में जो बालू गिरता था 500 में, अभी 3000 से 6000 में गिर रहा है, क्योंकि हर थाना वाला 500 रुपया करके लेता है, तो गाड़ी वाला क्या करे, मजबूर है, इसीलिए दाम। बालू का क्या वादा हुआ? फ्री वाला बालू मिल रहा है? नहीं, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, और घूस बढ़ा दिया और महंगाई। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता है। हेमंत सोरेन 5 साल के दरमियान जितना वादा किए, वादा कुछ पूरा नहीं किए। गरीब व्यक्ति गरीब ही है, सिर्फ अपना परिवार का वादा पूरा किए कि अपना पत्नी को वो एमएलए बनाए। 5 साल में का हुआ, अपने 5 व्यक्ति को नौकरी दिए हैं वो। अभी उनका नाम देख लीजिए, सब बसंत सोरेन, सीता सोरेन, गीता सोरेन, क्या का नाम है, सब पूरे परिवार को अपना उसका क्या है एमएलए सदस्य बना है। और जितना विधानसभा में लगता है 5-6 सीट यही लोग रख लिया है, और लगता है अभी 20 परिवार लोग लड़ेगा। जितना परिवार लोग है 5 साल के दरमियान तो कुछ किया नहीं है। ये वादा किया था कि जो बीए पास है उसको 6000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो एमए पास है उसको 7000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ये सब नहीं दे करके, ना नौकरी नहीं दे करके 1000 मैया समान योजना निकाला है। अब मैया समान योजना वैसी बहन आती है जो बीएड कर ली है, जो इंटर पास है, जो एमए की है, कोई पीएचडी कर ली है। अब वो मैया अच्छी बहन से पूछना चाहता हूँ कि 1000 में उसके लिए क्या होगा? 1000 लाख है, इसमें देखिए जितने वैकेंसी आया हो, पीजीटी हो, एसएससी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे 4th ग्रेड का है, क्या बोलते हैं, हजारीबाग जिला न्यायालय में आया था, सब यहाँ से हमारे बाहरी स्टेट वाला घुस गया है। हमारा स्टेट का, हमारा डिस्ट्रिक्ट का मात्र लगता है 10% स्टूडेंट का नौकरी हुआ होगा, छात्र नौकरी हुआ, बाकी सब सेटिंग से यूपी और बिहार बंगाल का यहाँ घुस रहा है। चाहे पीजीटी में भी हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे जेपीएससी में हो, सारी नौकरी बेच करके पैसा ला करके वो अपना चुनाव लड़ता है, अपने परिवार को सदस्यता बढ़ाता है, अब बाकी कुछ काम कर नहीं रहा है। अभी जब मैया समाज ने लाना था तो 5 साल कहाँ गया था? ये 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? बोल रहे थे आप लोग ही तो जेल भेज देते हैं, आप लोग ही तो जेल भेजे क्यों नहीं? चोर को चोरी करेगा, चोर को चोरी करेगा, जेल कोई नहीं भेजेगा। यदि कोई गलत करता है, यदि कोई गरीब आदमी गलत करता है, कोई ठेला वाला गलत करता है, पुलिस उसको 2 घंटा मार के हटा दिया जाता है। यदि मुख्यमंत्री गलत करता है, कोई विधायक गलत करता है, जेल नहीं जाता है, बहुत दिन उसको जांच पड़ताल सीबीआई हो, ईडी हो, छापा मारता है, तब जेल जाता है, उतना प्रूफ करने के बाद। लेकिन यदि गरीब को ठेला वाला कुछ करता है, पुलिस पकड़े तो ठेल देता है कहाँ जेल में? तो ईडी छापा मारने के बाद जेल गया है, वो सारा प्रूफ करने के बाद जेल गया है। वैसे तो जेल गया नहीं, जेल गया लेकिन फिर एक और सदस्य ले आया अपने पत्नी को, कम से कम भविष्य सुधर गया, कब दोनों जोड़ी आ गया। अब पति पत्नी जहाँ जाएगा दोनों हल्ला करेगा कि किसका सरकार? कल्पना की सरकार करेगा। अब कल्पना कीजिए आप ही लोग कि कल्पना के वोट दीजिएगा कि हेमंत दादा के वोट दीजिएगा। आप कौन, आपको विकास युवा के लिए कौन काम करेगा? कि भैया की भौजी, ये दोनों में कौन विकास करेगा? और हमको लगता है दोनों झारखंड के लिए डुबा देगा और झारखंड को बेचेगा, झारखंड को युवा को ठग रहा है। झारखंड में ऐसी बात नहीं है, जहाँ से उसकी पत्नी विधायक बनी, ऐसा बात वहाँ बताइए हमको। झारखंड में आप भी रहते होंगे, इतना सब संख्या रह रहा है झारखंड में। इन्हें बोलिए गांधी विधानसभा से कोई और परिवार था कि सिर्फ उसका पत्नी ही थी? क्या उसके पत्नी की जरूरी था? जेएमएम के विधायक बनना उसकी पत्नी की आवश्यकता था? वो जेल गए तो पत्नी भी आएगी, भौजी भी आएगी, बेटा भी आएगा, बेटी भी आएगा। इतना ही नहीं, उसका बाप का कितना उम्र हो गया अगर पता होगा। हम लोग को बाप का उम्र उतना हो गया है तो खटिया पर 1000 रुपये मिल रहा है पेंशन। 60 साल 65 साल हो गए 1000। उसका बाप खटिया पर सो रहा है, व्हील चेयर पर चल रहा है, लेकिन 3 लाख उठा रहा है, राज्यसभा का सदस्य है। बताइए देश तरक्की करेगा? राज्य तरक्की करेगा? पैसा लुटेगा कौन? मेरा वोट, मेरा खेत, मेरा जमीन, मेरा खदान, मेरा खदान संपत्ति, पूरा झारखंड प्रदेश का खदान संपत्ति इसका है। ये सब बेरोजगारी परिवारों का है, जो गरीब परिवारों का है, ये झारखंड राज्य के परिवारों का है, ना कि केवल सिंगल परिवारों का है। लेकिन नौजवान पूछ रहे हैं, जो स्टूडेंट है यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कि ना राज्य सरकार से वैकेंसी तो निकल नहीं रही, वो पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से भी उतनी वैकेंसियाँ नहीं आ रही कि जितना ये स्टूडेंट एग्जाम दे सके और नौकरियाँ लग सके। ये लोग देखिए, आप माननीय मोदी जी यहाँ आए हैं तो माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी से हम वही वादा करते हैं, तो पूछते हैं, इनसे भी मांग रखते हैं कि युवा इतना आपके पास आए, यदि हेमंत सोरेन जो वादा पूरा नहीं कर पाए, वो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा और ये वादा पूरा कीजिए, तब इस वर्ष भी मौका मिलेगा, परिवर्तन भी होगा और अगले बार भी फिर मौका मिलेगा। यदि ये भी परिवर्तन नहीं कर पाए, ये भी युवा को रोजगार नहीं दे पाए, युवा का नौकरी नहीं दे पाए, ये भी हेमंत सरकार के साथ ठगना काम करेंगे, तो इनको भी अगला बार परिवर्तन करके ये दोनों पार्टी छोड़कर कोई तीसरा थर्ड फ्रंट आएगा।
हम बता देते हैं आपको। लेकिन चाहे लेकिन केंद्र में तो मौका दे दिए ना, झारखंड से भी अच्छी खासी सीटें जीत के ले गए हो केंद्र में लोकसभा मौका में। इसलिए मिला क्योंकि रघुवर दास का प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक था। ये आप देख रहे हैं, देखिएगा कहीं गली उली में पूरा आपकी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रशासनिक व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। जहाँ तहाँ गोली मारा जा रहा है, वहीं पॉकेट छीना जा रहा है। आप देखिए बगल में बड़का तो रोज गोली चलता है, रांची में भी गोली चलता है। रघुवर दास सरकार में ना नक्सलवाद आया था, ना कहीं गोली चलता था, न कहीं कोई विवाद होता था, न किसी छात्र को मोबाइल छीनाता था, न कोई छात्रा को छेड़ता था, और जो छेड़ता था उसको छोड़ता था नहीं हमारी सरकार, कौन रघुवर सरकार। लेकिन हेमंत सरकार को छेड़ रहा है, को रेप कर रहा है, को मर्डर कर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है। किसी प्रकार को हेमंत सरकार हेमंत दादा देख नहीं रहे हैं। सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित है, अपने परिवार पास सिक्योरिटी है। किसी बेरोजगारी परिवार पास या गरीब परिवार पास, ठेला वाले पास, किसी पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बात करते हैं बालू का। बाली बोलता था फ्री। हम नौजवान की बात किए, बालू की बात सुनिए। प्रत्येक फॉर्म का 500 रुपये लिया बात गया। आप कर दिए। अब अबू आवास में 25,000 रुपये लिया गया, प्रत्येक आदमी से 25,000 रुपये घूस लिया गया अबू आवास में। अरे अबू आवास किसको मिल रहा है? 25,000 देकर उसी को मिला जो उसका नज़दीकी हो, चाहे मुखिया का कहीं नज़दीकी हो, चाहे विधायक का कहीं नज़दीकी हो, उसको मिल रहा है। बाकी लोग को, गरीब लोग को नहीं मिल रहा है। वो तो बड़े बड़े लोग को मिल रहा है। जो पैसा फेंका वो जुआ खेल रहा है, पैसा फेंका अपने घर बना रहा है। लेकिन गरीब के देखिए, विधवा लोग को देखिए, किसी को नहीं मिल रहा है। विकलांग को लेकर देखिए, आप देख रहे होंगे वर्तमान में एक विकलांग लड़का, आपका 2016 के 17 का एग्जाम होता है, अनिल नांगी पत्थलगढ़ा का है, वो नौकरी निकाल चुका है, रिजल्ट पास हो चुका है, उसका वैकेंसी में सब कुछ हो चुका है, उसका पेपर जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा। बच्चा वो जो है प्रत्येक में रो रो करके, यहाँ नहीं राज्यपाल पास, सीएम पास, सचिवालय पास, एसएससी ऑफिस दर दर भटक रहा है। अब गरीब बच्चा है, वो गरीब लड़का है, अनिल लांगी नाम है उसका, पत्थलगढ़ा का अनिल कुमार लांगी नाम है। उसको जब नौकरी नहीं दे सका है सरकार, हेमंत सरकार सब देख रही है, टीवी में देख रही है, चैनल में देख रही है, पूरे झारखंड में भी अनिल लांगी छाया हुआ है, जबकि उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो किस आदमी को नौकरी देगा? जो पैसा देगा। वहाँ के सत्यानंद भोक्ता है, उनको हम 4 बार फोन कर चुके सत्यानंद भोक्ता को सर्किट हाउस में मिलने के लिए, लेकिन सर्किट हाउस में दिन भर रखा, लेकिन सर्किट हाउस सत्यानंद भोक्ता मिलने नहीं आया। उनका बेटा भी फोन किया विनोद भोक्ता को, अभी उसका बेटा चुनाव लड़ने वाला है, उसको पुतैया। अब बताइए